नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। जो बायोस्फीयर रिजर्व जो दे रखे हैं बच्चों, बायोस्फीयर जो रिजर्व दे रखे हैं उनमें से ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया था। जैसे कि मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी और सुंदरवन। सबसे पहले जो किया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किया जाता है बच्चों। कब किया जाता है? 2001 में किया। उसके बाद मन्नार की खाड़ी 2000 में किया जाता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 2000 में होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2001 में कौन सा हो जाता है? मन्नार होता है और सुंदरवन, ठीक है। ये कब होता है? 2001 में होता है। और 2004 में कौन सा होता है बच्चों? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमने देखा कि 2001, 2000, तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डेट जरूर याद रखना। मैंने डिटर्मिनेशन यहाँ से किया है कि 2000 होने की वजह से, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, जो ये किया जाता है चूफाट। कौन सा किया जाता है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके बारे में जानते हैं। फोक डांस, डांसेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। कैसे? देखना, डांस की जब बात आती है तो डांस कई प्रकार के होते हैं। कई कितने प्रकार के होते हैं सर, हमें बताइए दीजिए। लीजिए, अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, डांस की जब बात आती है, डांस के बारे में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। डांस के बारे में हमें जो उल्लेख मिलता है वो नाट्य शास्त्र से मिलता है बच्चों। किससे मिलता है? नाट्य शास्त्र मिलता है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है और नाट्य शास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा है उनका नाम है बच्चों भरत मुनि। उनका नाम क्या है बच्चों? भरत मुनि। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को, मैं स्टेटमेंट पूरी लिखूंगा, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं है? पंचम वेद कहा जाता है। ये लिखा किसने था? भरत मुनि ने। इसमें जो फोक डांस एंड क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है। अब फोक डांस यानी कि क्लासिकल डांस होते क्या है? लोक नृत्य। दो नृत्यों के बारे में बताया गया। एक तो है बच्चों लोक नृत्य और एक कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे? लोक नृत्य जो प्रेजेंट होते हैं स्टेट वाइज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राज्य में प्रेजेंट होते हैं, स्टेट में, ठीक है। और एक क्लासिकल डांस की जो संख्या है वो 8 है। किसके अनुसार है? क्लासिकल डांस की जो संख्या है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है? ठीक है, वो है बच्चों 8। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। क्लियर है ना वॉइस सभी को? मुझे वॉइस का क्लियर कर दीजिए, मैं वॉइस क्लियर कर लेता हूँ। हाँ बॉस, एकदम क्लियर है ना वॉइस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और स्टेट वाइज, जैसे अभी मैं राजस्थान की जैसे बात करूँ तो राजस्थान में अलग फोक डांस है। उत्तर प्रदेश की बात करूं या सिक्किम की बात करूं तो ये सभी जो राज्य हैं अपना अपना अस्तित्व रखते हैं और हर जगह पर अलग अलग फोक डांस यहाँ पे मौजूद हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कभी आपको पूछ ले कि नृत्य के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो नाट्य शास्त्र से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है वो नृत्य कौन सा है बच्चों? चूफाट है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का विचार करो, यानी कि रीजनल जो पावर्स है वो कहाँ से ली गई है? रीजनल पावर्स कनाडा से ली गई है बच्चों। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर बात की जाए अमेरिका से क्या लिया गया है तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया बच्चों? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फंडामेंटल जो राइट्स लिए गए हैं बच्चों, कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अमेरिका से। अब कनाडा की जब बात आती है तो रिजुअल्स पावर्स आ जाती हैं, रिजुअल पावर्स आ जाती हैं। और आपसे पूछ ले कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया बच्चों? अमेंडमेंट्स के बारे में जो लिया गया है, अमेंडमेंट्स के बारे में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में जानकारी हमें जापान से मिलती है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? कनाडा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस दर्रे का नाम बताइए
जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो एक वर्ड आया दर्रा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पास, तो इसका मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं कि आइए पास क्या है, पास का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। पास हिंदी में इसे दर्रे बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। इसका मतलब है पहाड़ों के मध्य सकरा रास्ता, पहाड़ों के मध्य सकरा रास्ता, यहां से सकरा रास्ता जहां से व्हीकल निकाला जा सके, कम से कम व्हीकल या एक व्हीकल आप लिख सकते हो, एक व्हीकल या एक व्हीकल निकाला जा सके, या आप ऐसे कह सकते हो कि पहाड़ों में जो रास्ते बने होते हैं, पहाड़ों में जो रास्ते बने होते हैं बच्चों, उनको क्या बोला जाता है, एक बात ध्यान रखना, पहाड़ों में से जो रास्ते निकले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक आती है वैली, एक क्या आती है बच्चों, वैली यानी कि घाटी। ये पहाड़ों के मध्य बसा शहर होता है, पहाड़ों के मध्य वसा शहर, वसा शहर, गांव या अन्य लोगों का समूह, लोगों का समूह, अन्य लोगों का समूह, किसे क्या बोलते हैं, वैली यानी कि घाटी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, दर्रा क्लियर हुआ। ठीक है, आपने एक वर्ड और सुना होगा चैनल, एक वर्ड और सुना होगा जिसका नाम है चैनल। चैनल किसको बोला जाता है, चैनल, टीवी वाले चैनल की हम बात नहीं कर रहे। चैनल का मतलब होता है पानी में बने रास्ते में, पानी में बने रास्ते को चैनल कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है, तो सारी बातें आप लोग यहां से ध्यान रखना। और जिस दर्रे की बात की जा रही है भैया, दर्रे का क्लियर पॉइंट हो गया। अब ये पूछा गया उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है जिसमें लिपू लेक दर्रा स्थित है। वही मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। और जिले का नाम पूछ ले आपसे तो जिले का नाम क्या है बच्चों, पिथौरागढ़। जिले का नाम क्या है, पिथौरागढ़। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो लिपू लेक दर्रा है, आप स्क्रीनशॉट इस चीज़ का लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिनिस्टर फ्लेरिन का अपर रूप है, तो ये कार्बन है बच्चों। ये क्या है इसका आंसर, ये कार्बन हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताओ। अगर दुनिया की यहाँ की जगह, अगर दुनिया की जगह होता भारत तो हमारा आंसर बदल जाता। अगर यहीं पर होता भारत या इंडिया के बारे में पूछ रहा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता बच्चों, बदल जाता। तो दुनिया की है श्री मावो भंडारनायके। ये कहाँ की हैं, ये रहने वाली हैं श्रीलंका की। ये कहाँ की रहने वाली है बच्चों, श्रीलंका की रहने वाली है। ये बात ध्यान रखना। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, एक तो है कोलंबो, कैपिटल है दो, एक का नाम क्या है कोलंबो, एक का नाम है श्रीवर्धने, श्रीवर्धने। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि भैया भारत देश की बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत देश की बता दो हमें, तो भारत देश की कौन है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत की पहली प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा अपना, इंदिरा गांधी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, इंदिरा गांधी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, इंदिरा गांधी। ठीक है जी, इंदिरा। अगर आपसे, ये तो मैंने बात की आपसे प्राइम मिनिस्टर की, आपसे किसकी बात की बच्चों, प्राइम मिनिस्टर की। अगर क्वेश्चन यहाँ प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो, अगर यहाँ से भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, भारत का पहला प्रेसिडेंट, महिला की बात करें, वुमेन की बात करें अगर, तो कौन है बच्चों, पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए आपसे तो कौन है, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वुमेन्स की बात की जाए, ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर की जब लिस्ट निकाली जाती है तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगर यहाँ से प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाता तो क्या होता बच्चों, और फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाता आपसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ठीक है। ये बात सारी की सारी क्या रखनी है, याद रखनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1973 में। कब प्रारंभ किया गया था, 1973 में प्रारंभ किया गया था, बाघों को बचाने के लिए, टाइगर्स को सेव करने के लिए, टाइगर को रिजर्व करने के लिए या इन्हें बचाने के लिए, कि निरंतर इनकी क्या हो रही थी, संख्या कम हो रही थी बच्चों। क्या हो रहा था, निरंतर संख्या कम हो रही होती है और थोड़ा सेव करने के लिए सारे कार्य प्रारंभ किया जाता है। निरंतर इनकी संख्या कम हो रही थी, ठीक है। उनको बचाने के लिए क्या टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाता है, कब किया जाता है, 1973 में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाता है। क्लियर है बच्चों सारी चीजें, वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है आपको, हाँ चलिए ठीक है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लिम्बू संप्रदाय के हमसे पूछा जा रहा है कि पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है। सिक्किम जो बॉर्डर पर स्थित है बच्चों, सिक्किम है और भूटान का बॉर्डर लगता है बच्चों, सिक्किम और भूटान का बॉर्डर लगता है। तो इनकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, कहीं ना कहीं मैच आता है, यानी कल्चर की जब बात की जाती है वो क्या आता है बच्चों, मैच आता है, ठीक है। तो हमें एक और बात ध्यान रखना, सिक्किम को हमेशा 7 सिस्टर्स में भी काउंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, 7 सिस्टर्स में ये नहीं आता है। अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि 7 बहनें या 7 सिस्टर्स में किसे शामिल किया जाता है, तो 7 सिस्टर्स में इसको शामिल नहीं किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी आप समझ लीजिए यहाँ से। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं एक ट्रिक बना के रखा हूँ जिसका नाम है एंटी ममा, ठीक है, एंटी ममा। आगे चलते हैं, जो बचेगा बाद में देख लेंगे। नागालैंड, ठीक है, 30 है त्रिपुरा, ठीक है, सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे। चलिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, मणिपुर, मिजोरम और असम। अब आप काउंट करिए कि 1 2 3 4 5 7। बात समझ में आई कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एंटी मामा। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है बच्चों, तो इसमें बच्चों कौन शामिल नहीं है, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। कौन सा राज्य शामिल नहीं है, सिक्किम नहीं है। और हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिक्किम के समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है, छयाप ब्रूंग है बच्चों। हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, छयाप ब्रूंग आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इस ट्रिक का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इस ट्रिक का क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियों का अस्तित्व था। 6वीं ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 कितने महाजनपदों का एक उदय होता है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उदय होता है, ठीक है। ये जो घटना पढ़ी जाती है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी जाती है 1830 में। ये जो पढ़े गए थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ये सारे ग्रंथ पढ़े गए थे 1830 में पढ़े जाते हैं, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ये लिपि थी, लिपि कौन सी थी, इस पर खरोष्टी, 2 लिपियों का उल्लेख मिलता है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब महाजनपदों की जब बात आती है तो पता लगा कि ये जब पढ़ा गया था तो तभी इनका पता लग जाता है। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली बोले तो पावरफुल, और सबसे पावरफुल जो महाजनपद होता है
वो कौन सा होता है? मगध होता है बच्चों। सबसे पावरफुल कौन होता है? मगध। मगध पे अलग अलग राजवंश आते हैं जिसमें हर्यक वंश आता है। सर्वप्रथम कौन सा आता है? हर्यक वंश हमारे इतिहास में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में ध्यान रखते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक के वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद पद्मानंद नंद वंश आता है। ठीक है, और एक और कौन सा आता है इसके बाद? मौर्य वंश आता है। ये बात आप लोग यहाँ से मैंने आपको लिख दिया। बिंबिसार आया, शिशुनाग आया, नंद वंश आया, मौर्य। ये मगध एम्पायर के समय के शक्तिशाली राजवंश थे। मगध के शक्तिशाली राजवंश। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस में से फल की बहुत तेज सुगंध आती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेग्रेंस। ये पूछा जा रहा है भैया, हमें ये बताओ कि किस में से आती है। तो इथाइल एसीटेट से आती है बच्चों। किससे आती है? इथाइल एसीटेट से आती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, इथाइल एसीटेट से आती है। आगे चलते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करती है। मतलब जितनी भी अंतःग्रंथि जो ग्रंथियां हैं, अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं, उन सब के कार्य को क्या करती है? ये कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि काम करती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि मास्टर ग्लैंड्स के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी को जाना जाता है। ठीक है, अग्नाशय जो आमाशय के जस्ट नीचे स्थित बाईं ओर स्थित होती है। ठीक है, और इससे पित्ताशय होता है। इससे क्या निकलता है? पित्ताशय। ठीक है ना। और रीनली जो होती है वो किडनी से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है बच्चे? ये किडनी से रिलेटेड होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम बताओ। स्पाइस जेट। क्या नाम है बच्चों? पहला स्पाइस जेट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, स्पाइस जेट। आंसर इज बी। ठीक है जी, आइए। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े पैमाने और नक्शे कहलाते हैं। देखो, दो चीज आई हैं। मैप ऑफ लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग द बोथ नेचुरल और मैन मेड फीचर आर कॉल्ड। तो ये से कहा जाता है स्थलाकृति यानी टॉपोग्राफिक। कई लोग वॉल मैप्स भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आंसर हमारा कौन सा होगा? जो स्थलाकृतियों के बारे में जानने का प्रयास जो किया जाता है, स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, स्थलाकृतियों का जो अध्ययन होता है, जैसे अलग अलग अध्ययन होते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊंगा अभी, स्थलाकृति यानी कि पृथ्वी के बाह्य प्रवेश का जो पृथ्वी के बाह्य परिवेश का अध्ययन, परिवेश या जगह का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? टॉपोग्राफी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? टॉपोग्राफी बोलते हैं। अगर आपसे बोलूं कि खगोल विज्ञान का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो बोला एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है सर। खगोल विज्ञान के अध्ययन को खगोल विज्ञान के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी खगोल शास्त्र। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और यही चीज़ हम यहाँ से पूछी जा रही हैं कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थलाकृति इन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, मानचित्र कहा जाता है। वातापी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे? वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पुलकेशिन प्रथम। बच्चों कौन से थे? पुलकेशिन प्रथम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट। अब बात ये आ जाती है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो कैसे पूछे गए हैं कि भैया संस्थापकों से पूछे गए। जैसे मैंने पूछा हर्यक वंश, अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे हर्यक वंश। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूँ हर्यक वंश, कि ये प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहती है। हर्यक वंश के जो संस्थापक होते हैं, हर्यक वंश के जो संस्थापक होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बिंबिसार। ठीक है, नागवंश के कौन होते हैं? शिशुनाग।
नागवंश के कौन होते हैं? शिशुनाग, ठीक है ना। इसके बाद नंदवंश के महापद्मानंद, महापद्मानंद, ठीक है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश के, ठीक है ना, श्रीगुप्त, ठीक है। बीच में बहुत सारे आए, जैसे मैंने कहा राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, ठीक है। पाल वंश के गोपाल, ठीक है। अगर अपन गुलाम वंश के मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगर आपसे गुलाम के बाद जैसे खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे करके हम बाकी वंशों के भी यहां से याद रख सकते हैं बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम आंसर यहां से हो जाएगा। भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये समान नागरिक संहिता से जो समान नंबर आपको दिख रहे हैं, याद कैसे करोगे? जो समान नंबर से संबंधित है उसको क्या बोल देंगे? समान नागरिक संहिता। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर इज 44। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था? तो वो था अर्पानेट। सबसे पहले जो अग्रनेट रहता है, अग्र प्रारंभ होता है, अग्र प्रारंभ जो होता है वो कौन होता है? अर्पानेट होता है। वो कौन सा होता है बच्चों? अर्पानेट होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? मतलब कि किस, मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि लोकतंत्र 6वीं शताब्दी पूर्व किस में था, लोकतंत्र किसमें था, डेमोक्रेसी किसमें थी, मोनार्की किसमें नहीं थी। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भैया लोकतंत्र 6वीं शताब्दी पूर्व किसमें था। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये भी पूछा गया कि किसमें मोनार्की यानी कि राजाशाही नहीं है। वो किसमें नहीं है बच्चों? वैशाली में नहीं है। पहला विश्व का लोकतंत्र देश या राज्य जहां पर डेमोक्रेटिक चीजें लागू की गई थी वो कौन सा था बच्चों? वैशाली। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम की लिच्छवियों से दहेज में मिला था। लिच्छवियों से जो दहेज में मिलता है वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है बच्चों? पाटलिपुत्र। जो आज का नाम क्या है उसका? पटना। आज का नाम क्या है? पाटलिपुत्र का पटना। ये क्या मिलता है बच्चों? दहेज में ये शहर दिया जाता है, ठीक है। मगध एम्पायर की राजगृह, और राजगृह के बाद जो राजधानी चुनी जाती है पाटलिपुत्र होती है। मगध की 2 राजधानी होती है बच्चों, एक होती है राजगृह, राजगिरी भी कहते हैं, राजगृह या राजगीर, ठीक। इसके बाद जो चुनी जाती है वो कौन सी चुनी जाती है? पाटलिपुत्र चुनी जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसके खंडर है कर्नाटक में। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की जब बात आती है बच्चों, विजयनगर एम्पायर बहुत ही शक्तिशाली राज्यों में एक था ये विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। इसकी स्थापना कौन करता है बच्चों? हरियर एंड बुक्का करते हैं। 2 भाई होते हैं, हरियर एंड बुक्का करते हैं। इनकी राजधानी क्या होती है बच्चों? हम्पी होती है। किस नदी के किनारे होते हैं? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन विजयनगर के बारे में हमें याद रखनी है। वर्तमान की अगर बात करें तो किस राज्य में है ये? कर्नाटक। वर्तमान किस राज्य में है बच्चों? ये कर्नाटक में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। देखिए, बॉम्बे अब मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी जाती है? आधारशिला रखी जाती है 1911 में। आधारशिला कब रखी जाती है? 1911 में। लेकिन बनके कंप्लीट कब हो जाता है? 1913। मैंने इसलिए दोनों चीज लिए, तो हमारा आंसर होगा 1911, क्योंकि आधारशिला की बात की है यहाँ पे। और बनके जो रेडी होता है वो कब हो जाता है? 1911 में। लेकिन हमारा वो 1913 में, क्योंकि थर्ड दिल्ली दरबार के समय इसकी बात होती है बच्चों। आधारशिला थर्ड दिल्ली दरबार के टाइम पर लगता है। तो आंसर क्या करेंगे हम यहाँ से? ए आंसर कर दें। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कारण मैं बता रहा हूँ 1913 में क्यों नहीं ले रहा हूँ, कारण मैं आपको क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
राघवाचारी गोविंद राजन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस पूर्व आरबीआई गवर्नर के पिता थे? तो वो रघुराम राजन जी के जो गवर्नर है भारत के, वो आरबीआई के क्या ध्यान, वो इनके क्या थे, पिताजी से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बथुकंपा महोत्सव के दौरान किस भारतीय राज्य में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं तेलंगाना में। किसमें बनाए गए हैं बच्चों? तेलंगाना में। सिंगापुर के किस द्वीप का नाम बदलकर गूगल मैप्स पर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? तो वो रखा गया सेंट जॉन आइसलैंड का नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, सिंगापुर के जो आइसलैंड है उसका नाम गूगल मैप्स पर क्या रखा गया है? वो रखा गया है जुबिन गर्ग। जो हाल ही में जो सिंगर थे उनकी डेथ हुई थी उसने, और किसका नाम रखा गया जुबिन गर्ग? तो वो रखा गया सेंट जॉन्स द्वीप। और ये कहाँ पर है? ये है सिंगापुर में। ये किस राज्य, वो किस देश में है? सिंगापुर में। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 10 अक्टूबर को बच्चों मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? ये 10 अक्टूबर को मतलब ये त्यौहार या ये फेस्टिवल या ये डे मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया, यानी गोवा पणजी में ये आयोजित किया गया। ऐसे करके बच्चों हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।